हेलो फ्रेंड्स, जामनाइनेक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग अकार्बनिक रसायन में कक्षा 11 का अकार्बनिक रसायन में हम लोग रसायन के मूल सिद्धांत में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग चौथा भाग पढ़ेंगे। चौथा भाग में अगला टॉपिक हमारा होगा रासायनिक तुल्यता का नियम। अगला दिया है टॉपिक हम लोग का रासायनिक तुल्यता का नियम। हम लोग जानेंगे कि रासायनिक तुल्यता का नियम क्या होता है। यहां पर देखिए, अगला हम लोग का नियम है रासायनिक तुल्यता का नियम, या इसको बोल सकते हैं रासायनिक तुल्यता नियम। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि रासायनिक तुल्यता का नियम क्या होता है, तो इसमें आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमानों का अनुपात, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अभिकारी द्रव्यमानों का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी को हम एक शब्दों में रासायनिक तुल्यता नियम के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, यहां पर लिखा गया है पदार्थ ए का अभिकारी द्रव्यमान बाई पदार्थ बी का अभिकारी द्रव्यमान बराबर आपका होता है पदार्थ ए का तुल्यांकी द्रव्यमान बटा पदार्थ बी का तुल्यांकी द्रव्यमान होता है। उसी प्रकार से अगर इसी चीज को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वाले को एक तरफ कर देंगे और बी वाले को एक तरफ कर देंगे, तो लिख सकते हैं कि पदार्थ ए का अभिकारी द्रव्यमान बटा पदार्थ ए का तुल्यांकी द्रव्यमान इक्वल टू पदार्थ बी का अभिकारी द्रव्यमान और बटा पदार्थ बी का तुल्यांकी द्रव्यमान। और साथ ही साथ देखिए, इतना को हम चाहें, अगर इतना को चाहें हम एक शब्दों में, तो ये कह सकते हैं पदार्थ ए का ए के तुल्यांकों की संख्या। चाहे तो बोल सकते हैं पदार्थ ए के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है पदार्थ ए का अभिकारी द्रव्यमान बटा पदार्थ ए का तुल्यांकी द्रव्यमान। उसी प्रकार अगर चाहें तो आप इतना के स्थान पर ये लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं कि पदार्थ बी के तुल्यांकों की संख्या बराबर पदार्थ बी का अभिकारी द्रव्यमान और बटा पदार्थ बी का तुल्यांकी द्रव्यमान। उसी प्रकार से देखिए, यहां पर देखिए नोट में हमने लिखा है कि आयतनी विश्लेषण की व्याख्या करने के लिए हम लोग एक प्रकार से क्या करते हैं, रासायनिक तुल्यता नियम का उपयोग करते हैं। टॉपिक रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी द्रव्यमान। अगला हम लोग का टॉपिक है रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी द्रव्यमान। देखिए, यहां पर हमने लिखा है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो रासायनिक अभिक्रिया में 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग करती है अथवा हाइड्रोजन परमाणुओं की समान संख्या विस्थापित पदार्थ का एक तुल्यांक कहलाती है। बतलाएंगे, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो रासायनिक अभिक्रिया में 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग करती है, तो इसको भी एक शब्दों में एक तुल्यांक कह सकते हैं, या हाइड्रोजन परमाणु की समान विस्थापित पदार्थ का एक तुल्यांक कहलाती है। इसी क्रम में देखिए, यहां पर हमने एक और परिभाषा लिखा है कि किसी पदार्थ के एक तुल्यांक का द्रव्यमान उसका तुल्यांकी या तुल्यांकी द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ के
एक तुल्यांक का द्रव्यमान उसका तुल्यांकी या तुल्यांक द्रव्यमान कहलाता है। इसका सूत्र भी लिखा गया है कि पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान। इसी प्रकार से देखिए इसके नीचे एक लाइन लिखा गया है कि किसी पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान उस रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर करता है जिसमें वह भाग ले रहा है। किसी पदार्थ का जो तुल्यांकी द्रव्यमान होता है उस रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर करता है जिसमें वह भाग लेता है। इसी प्रकार से देखिए अगला हम लोग का नियम है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम बहुत सिंपल नियम है। इसका परिभाषा बतलाएंगे कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो इसी को एक शब्दों में हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो इसी को एक शब्दों में हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। उसी प्रकार से अगला टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसी तरह से बतलाएंगे परिभाषा इसका भी कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। तो इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। एक बार और देखिए बतलाएंगे कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो इसी को एक शब्दों में हम क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी प्रकार से अगला टॉपिक दिया है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। देखिए द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का जो नियम है ये आपका सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और नियम क्या है तो E बराबर mc स्क्वायर। यहां पर जानते होंगे आप E बराबर mc स्क्वायर। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। और नियम क्या था तो E बराबर mc स्क्वायर, अर्थात बोल सकते हैं कि E बराबर mc स्क्वायर को द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम कहते हैं, जिसमें E आपकी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, m आपका मास होता है यानी कि द्रव्यमान, और C आपका निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। जिसमें देखिए अगर हम E एनर्जी को सीजीएस सिस्टम में बदलाएं कि एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का सीजीएस सिस्टम में मात्रा क्या होता है तो अर्ग बतला सकते हैं। उसी प्रकार से द्रव्यमान का सीजीएस सिस्टम में मात्रा क्या होता है तो ग्राम बतला सकते हैं। और C यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल का सीजीएस सिस्टम में मात्रा क्या होता है तो आप चाहे तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड बतला सकते हैं। और इस प्रकार से सीजीएस सिस्टम में इसका जो मान होता है ये होता है, देखिए C बराबर आपका 2.9979 गुणे 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन यही एनर्जी का एसआई सिस्टम में इसका कोई मात्रक पूछता है तो आप बताओगे जूल। उसके बाद मास का एसआई सिस्टम में मात्रक पूछता है तो आपको बतलाना है किलोग्राम। और निर्वात में प्रकाश की चाल का कोई एसआई सिस्टम में मात्रक पूछता है तो आपको बताना है मीटर प्रति सेकेंड। और इस प्रकार
एसआई सिस्टम में निर्वात में प्रकाश की चाल का जो मान होता है वे आपके 2.9979 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसको लगभग में आप चाहें तो 3.0 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड भी आप कह सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहां पर एक चीज और देख लेते हैं हम। यहां पर हमने कुछ पॉइंट लिखा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी ऊर्जा की माप होती है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसकी ऊर्जा की क्या होती है, माप होती है। उसी प्रकार से दूसरे पॉइंट में हमने यहां पर लिखा है, देखिए कि किसी वस्तु के द्रव्यमान में हानि होने के साथ, किसी वस्तु के द्रव्यमान में हानि होने के साथ उसकी ऊर्जा में भी हानि होती है। किसी वस्तु के द्रव्यमान में हानि होने के साथ उसकी जो ऊर्जा होती है उसमें भी आपकी क्या होती है, हानि होती है। इसलिए क्योंकि यहां पर जो देखिए एनर्जी होता है ये मास के समानुपाती होता है, यानी कि द्रव्यमान अगर बढ़ता है तो एनर्जी का भी मान बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो एनर्जी का भी मान क्या होगा, घटेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।